हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग का परसेंटेज। तो परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो आपका एसएससी, रेलवे या एनटीपीसी ग्रुप डी सब में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के लिए फ्रैक्शन वाला नहीं बताएंगे, इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कराते कराते उसको फ्रैक्शन का यूज कैसे करना वो बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर बोला 2 50 का कितना परसेंट है। दो जो है वो 50 का कितना परसेंट है। यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा। एकदम सिंपल, आराम से पढ़ना, हड़बड़ाना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। 2 50 का, देखिए जिसका बोलेगा तो 50 आप लिखिएगा। 50 का एक्स परसेंट, एक्स बटा क्या लिखिएगा 100, बराबर क्या है 2 है। तो 50 का कितना परसेंट 2 है, तो 50 का एक्स परसेंट 2 है। तो यहाँ से काटिए 50 दूनी 100, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4%। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 84, किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या कितनी है। मतलब कोई भी संख्या का 84%, 100% नहीं, 100 में से जो 84 है वो 105 है तो संख्या कितनी है। देखिए अगर 84% को देखते हैं तो 84 बटा क्या लिखेंगे हम लोग 100 लिखेंगे। ये क्लियर है। नीचे वाला क्या होता है दोस्तों, ये बेस होता है। ठीक है, मतलब ये 100 में से 84 नंबर जो है, 84 नंबर है वो 105 है। तो यहाँ हम 100 लिखेंगे, ध्यान से देखिए, और यहाँ क्या लिखेंगे 84, 84। ये 100 में से 84 आया। इसको काट के जितना छोटा हो सके कर दीजिएगा। 4 से काटे 25 बार में गया, 4 दूनी 8, 4। तो ये हो गया 25-21 का रेशियो में बट गया। अब देखिए जो 21 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 105 को। 105, तो देखिए ये कितना गुना होगा, तो 5 गुना होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते। 21 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 105 को। 1 यूनिट किसको करेगा, 105 बटा कितना 21। तो 25 यूनिट किसको करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी काटिएगा तो 5 बार में जाएगा, 5 25 125 आ जाएगा। और अगर इधर से करते हैं तो ये 5 गुना हो रहा, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा आपका, 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 125। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या का 40% 120 है। मतलब कोई भी संख्या है उसका अगर 40% निकालते तो 120 है। तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 परसेंटेज आपको दिखाया गया। एक 40% का दिया हुआ है और 120% का आपका पूछा है। तो दोनों चीज है, ये रेशियो मेथड से बनाएंगे। 40 लिखे, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखे 120। इसको काटे थे कितना आया, 1 अनुपात कितने आया 3 में। 1 अनुपात क्या आया 3 में आया। तो ये 40 120 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। मतलब ये कितना गुना हो रहा, 120 गुना। तो इसके साथ भी हम लोग कितना गुना कर देंगे, 120 गुना। ठीक है, तो 3 बार कितना 36, 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। मतलब इनमें कौन सी संख्या जो 100 है, तो 100 लिखे। 100 का 90%, 90 बटा कितना 100। इसका मतलब जो हम लोग का मूल संख्या था वो 100 थे। अब इसका हम लोग काट दिए तो ये कितना आ गया 90 आया। और इसका कितना परसेंट, 40% कम है। ठीक है, एक मिनट। 40% कम है, मतलब 100 में से ये वाला चीज जो देखिएगा 40% कम है। तो 100 में से अगर 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो 60 बटा 100, तो काटिए 6 9 कितना होता है 54। तो ये कितना आंसर हो जाएगा आपका 54। 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि ए का ए परसेंट 49 है तो ए किसके बराबर है। ए का ए परसेंट, ए का कितना हो गया ए परसेंट, ए बटा 100। ये कितना है 49 है। तो देखो ए का स्क्वायर कर देंगे और ये 100 इधर गुना हो जाएगा। 49 इंटू कितना हो जाएगा 100। 49 इंटू कितना हो गया 100।
अब देखिए ये जो a का पावर है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर रूट चढ़ा देंगे। 49 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 49 का अगर इस रूट तोड़ेंगे तो 7, 7 7 49 और 10 10 कितना होता है 100। तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा 70। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18% ऑफ 60 इज 54% ऑफ डैश। देखिए बोल रहा है 60 का 18% किस संख्या के 54% के बराबर है। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए जैसे 60 है, 60 का कितना परसेंट 18%, ये बराबर दे दीजिए। एक्स का कितना परसेंट के बराबर है 54% के बराबर। देखिए यहाँ जब दोनों परसेंट है तो यहीं से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जाके कट ही जाएगा। तो 18 3 54 और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्स 25% ज्यादा है वाई से, वाई कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, एक्स से ज्ञात करें। देखिए एक्स यहाँ पर ज्यादा है वाई से, कैसे पता चलता है, यहाँ पर देखिए एक्स 25% ज्यादा है किससे वाई से। तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 25/100, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स और क्या लिखेंगे वाई। अगर y से, तो y जो नीचे वाला बेस वैल्यू है, y अगर 4 है तो ये 1 यूनिट ज्यादा होगा, 4 का 25% 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो देखिए x क्या बोल रहा है y कितना प्रतिशत कम है 1 से, तो 1 से बोला है। ठीक है, तो एरो तो ऐसे करते हैं, तो ये कम कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट कम है 5 में, तो 100 में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटे तो कितना आ जाएगा 20%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25 में से 8 अंक अर्जित करता है, विद्यार्थी का अंक का प्रतिशत। देखिए टोटल जो नंबर है 25 है, लेकिन 25 में से उसको 8 मिला, तो कितना प्रतिशत अंक मिला, सिंपल 8 मिला किसमें 25 में, तो 100 में कितना 4 25 अंक 100, 4 8 कितना हो गया 32, एकदम सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट एक संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान बताइए। देखिए मेन जो संख्या है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं 100, मेन संख्या को क्या लेते हैं हम लोग 100, इसका हम लोग करते हैं 17% कितना हो जाएगा 17, और इसी का 32% करते तो कितना आ जाएगा 32। अब ध्यान देखिए इससे कितना ज्यादा है 17 और 32 के बीच कितना ज्यादा है 15 यूनिट ज्यादा है, और यहाँ पर कितना ज्यादा बोल रहा है 120। तो ये जो 15 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 120 को, मतलब ये कितना गुना हो रहा। आप यहाँ पर अगर गुना नहीं कर सकते तो अलग से भागा देख के भी देख सकते हैं, जैसे 120/15 काटेंगे तो कितना 8 बार में जाएगा, इसका मतलब ये कितना गुना हो रहा 8 गुना, 8 15 120। अब देखिए 8 मतलब 8 15 8 गुना हो रहा, तो जो मूल संख्या था 100 ये भी हम लोग का 8 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 800, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी संख्या का 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो ये दोनों संख्या का योग 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या का 15%, एक संख्या लेते हैं हम 15%, और दूसरा संख्या मेरा कितना परसेंट है 30%। आज जो जोड़ा जाता है दोनों संख्या कितना योग, तो मिडिल वाला हो गया, तो ये 24। एलिगेशन का रूल क्या बोलता है, इन दोनों का माइनस इधर करेंगे, इन दोनों का माइनस इधर करेंगे। ठीक है, अंतर। अब देखिए इन दोनों का अंतर किए तो कितना आ गया, इधर का 5 4 9 और इधर का कितना आ गया 6। अगर इसको काट के छोटा करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया कितना आ रहा 9। अब देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या कितना यूनिट है, एक ज्यादा यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पर कितना अधिक है 4। तो ये जो 1 यूनिट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो पहला वाला संख्या 2 यूनिट है, इसके साथ 4 गुना कर दो, 4 दूनी 8, और ये 3 है इसके साथ 4 गुना कर दो, 3 4 कितना हो गया 12। तो कौन सा हो जाएगा 12, 8 और 12, 8 और 12 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है,
देखिए ए की आय बी की आय से 40 अधिक है, तो 40% अधिक मतलब 40/100। अगर 20 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 5×20=100। अब यहाँ देखिए ए लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, बी। तो ए की आय बी की आय से, ध्यान दीजिए बी की आय से, तो बी को 5 लिखेंगे और इसमें 2 यूनिट ज्यादा है तो कितना आ जाएगा, 7। अब देखिए ये बोल रहा तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो ए से ये कितना कम है, ए से ये 2 यूनिट कम है। 2 यूनिट कम है किसमें, 7 में, तो 100 में कितना, ठीक है। अगर देखिए इसको गुना करके भागा दीजिएगा तो भी एक तरीका है, नहीं तो एक तरीका और बता देते, एक फ्रैक्शन है 1/7 का कितना होता है, 14.2/7%, ठीक है। 1/7 का फ्रैक्शन होता है 14.2/7%। तो आपका 2 कितना है, 7, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, और 2 दूनी कितना होगा, 4/7%, तो कितना हो जाएगा 28, 4/7, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और इसको भागा दीजिए तो भागा दे के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो टाइम वेस्ट है, ठीक है। ये सब तरीका सीख लेने से क्या होगा, आपको कम समय में मतलब ज्यादा से ज्यादा आप सवाल बना पाइएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। देखिए अगर कोई वस्तु का मूल्य बढ़ता है और पहले मूल्य बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा, कोई वस्तु है उसके मूल्य में कमी आ रहा, ठीक है। तो कोई वस्तु का मूल्य में क्या हो रहा, 10% का कमी आ रहा। तो ध्यान से देखिए, तो 10% पहले 100 था, 10% कमी आया तो कितना हो जाएगा, 90। तो काट दीजिए इसको, मतलब पहले 10 था हो गया 90। अब क्या करना, पहले 10 था हो गया 90, सॉरी पहले मतलब 100 था 90 हो गया। अब 0 0 काट दिए तो 10 से 9 हो गया। अब पहले जैसा बनाए रखने के लिए इसमें कितना क्या है, नए मूल्य वृद्धि करना होगा। देखो अभी तो ये हो गया, अब इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, जो 10 हो जाएगा तो 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 9 में तो 100 में कितना। अब एक फ्रैक्शन 1 है, 1/9 का होता है आपका 11 पूर्णांक कितना, 1/9%, ठीक है। इसका फ्रैक्शन का चार्ट हम नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। आप एक काम कीजिए, जो जो फ्रैक्शन हम लिखाते जा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। 1/9 का कितना होता है, 11 पूर्णांक 1/9, कुछ नहीं है ये। 1/9 को 100 से करो, 100/9 तो 9 11 99, 1/9 बच जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 11 पूर्णांक कितना आ जाएगा, 11.1/9% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चावल के मूल्य में 33.5% बढ़ा दिया जाता है तो खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च पर कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है। देखो चावल का मूल्य बढ़ रहा और खर्चा आपको सेम रखना है तो कितना खपत कितना कम करना होगा। तो एक एग्जांपल पहले हम बताते, नॉर्मल मान लो बाजार गए तो हम लोग आलू जो है पोटेटो वो 4 रुपये प्रति किलो है, ध्यान दीजिए 4 रुपया प्रति केजी है, ठीक है। तो घर से बोला क्या, 100 रुपया दिया, घर से देखो 100 रुपया दिए तो हम लोग कितना किलो आलू हो जाएगा इसमें, 4 25 केजी, कितना किलो आ जाएगा, 25 किलो। देखो 4 रुपया प्रति किलो, 25 4 25 100, तो 100 रुपया में हम लोग 25 किलो आलू ला सकते हैं। लेकिन जैसे बाजार गए तो देखे 4 रुपये की जगह ये हो गया हम लोग का 5 रुपया क्या हो गया प्रति केजी। ध्यान दीजिए 4 से हो गया 5 रुपया, और लेकिन पैसा घर से कितना ही दिया गया, 100 रुपया ही दिया गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो हम लोग कितना आलू खरीदेंगे, तो ये 100 है और 5 से काट देंगे तो अभी कितना किलो खरीद पा रहे हैं, हम लोग 20 केजी खरीद पा रहे हैं। तो जैसे मूल्य बढ़ेगा और खर्चा सेम रहेगा तो खपत में क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको हम समझाने के लिए किए, लेकिन इसको कैसे बनाना है देखिए। बोरा चावल के मूल्य में 33.5% बढ़ा दिया जाता है, तो देखिए जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस कितना बढ़ा रहे हैं, 33.5%, ठीक है। 33.5% क्या हो रहा, इसका मूल्य बढ़ जाता है, 33.5% मूल्य बढ़ जाता है। अब 33.5% का जो फ्रैक्शन होगा वो देखिए होगा आपका कितना, 1/3, याद रखिएगा। तो प्राइस का उल्टा होता कंजम्पशन, प्राइस का उल्टा खपत होगा। सिंपल तरीका, आसान तरीका, अगर 3 रुपया दाम था चावल का तो जैसे बाजार गए देखिए कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 4। पुराना 3 रुपया था बढ़ के 4 हो गया।
इसका उल्टा कंजम्पशन खपत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले हम लोग 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। इसका मतलब पहले हम लोग 4 किलो यूज करते थे, दाम बढ़ने के कारण कभी कितना यूज कर रहे हैं, 3 किलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोले, कितना घटाए हम लोग, एक घटाए। एक घटाए किसमें, 4 में, तो 100 में कितना, तो काट देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 25% जो है ये आपका क्या होगा, खर्च पर मतलब खपत को कम करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के कीमत में 15% की कमी आई। ठीक है, एक व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना। जैसे पहला क्वेश्चन में देखें तो घटाने वाला, इसमें क्या कर रहा, चीनी की खपत में कमी आ गया। ठीक है, सॉरी, चीनी के मूल्य में कमी आया तो खपत बढ़ा देंगे, तो खर्चा जो था वो सेम रहेगा। कुछ नहीं करना, यहाँ भी 15% ही करना आपको। 15/100 काटिए, 3 5 15, 5 20 100। देखिए प्राइस का अगर बात करते हैं तो प्राइस पहले 20 रुपया था, अब यहाँ पर कमी आ रहा है, ये बात तो ध्यान दीजिए। तो 20 में से 3 जाएगा तो अभी कितना हो गया, 17। कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 17 पहले किलो यूज करते थे, अभी 20 कर रहे हैं, तो कितना यूनिट बढ़ा, 3। ये जो 3 यूनिट बढ़ा किसमें, 17 में, तो 100 में कितना। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं देखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। तो ये हो जाएगा 300, अब बटा कितना आ जाएगा, 17%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 300 बटा 17%। तो ये कितना आंसर, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, चीनी के मूल्य में 60% वृद्धि हो जाते हैं तथा एक परिवार अपनी खपत को 30% कम कर देता है, तो खर्च पर पड़े प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। इसका दो तरीका बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट देखिए, चीनी के मूल्य में 60% वृद्धि हो जा रहा, 60%। ठीक है, 60%, तो ये 0 0 3 और 5 कितना हो रहा, 3 और 5, तो और एक तो फ्रैक्शन कितना, 30% खपत को कम कर रहे हैं, तो 3 और 10 हो गया। देखिए यहां पर होगा आपका हाँ, खर्चा इंक्रीज, मतलब यहां पर पहले मान लेते हैं 5 रुपया क्या था, चीनी का मूल्य था। ठीक है, और 3 रुपया क्या हो रहा, बढ़ जा रहा, तो 5 था तो अभी कितना हो गया, 3 बढ़ गया तो 8 हो गया। पहले चीनी 5 रुपये में मिलता था, एग्जाम्पल 3 यूनिट बढ़ गया तभी 8 में मिल रहा। पहले हम लोग कितना खपत करते थे, 10 केजी, अब 30% कम कर देता है, तो 10 में से 3 जाएगा तो अभी कितना किलो यूज करेंगे, 7 किलो। सिंपल है आपका कीमत प्लस खपत बराबर खर्चा, तो 5 10 50 और 7 8 कितना होता है, 56। देखिए दोस्तों 50 रुपया पहले खर्चा होता था, अभी 56 हो रहा, तो कितना बढ़ा, तो खर्चा बढ़ा 6 रुपया किस में, 50 में। ठीक है, तो 100 में कितना, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12% क्या हुआ, इसका मोर हो जाएगा। 12% क्या हो जाएगा, इनकम होगा। ठीक है, मतलब प्रभाव पड़ेगा खर्चा में, सॉरी खर्चा में प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, चावल के मूल्य में 33.5% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है और खपत में 20% बढ़ जाते हैं। हाँ, इसका बोले थे एक तो और तरीका बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला तरीका देख लिए, एक और तरीका बताते हैं इस टफ क्वेश्चन को करने का। एक ट्रिक आप आसानी से समय ट्रिक लग जाएगा। ठीक है, बहुत क्विक समय में कर सकते हैं इसको। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा कितना 100, ये ट्रिक लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 60% वृद्धि हो तो 60 लिखे, अब 30% की कमी है तो -30 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर ये वृद्धि है कमी है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना है 60, और यहाँ कितना 30, और बटा कितना आ गया 100। तो देखो 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30, अब माइनस ये गया 300 कितना आ गया 18। तो देखिए 30 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा, 12% क्या आ जाएगा, मोर। 12% क्या है दोस्तों, इसको ज्यादा खर्चा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चावल के मूल्य में 33.5% बढ़ा दिया जाता है तो अपनी खपत में 20% बढ़ जाता है, तो खर्च पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा।
अब ये वाला फ्रैक्शन में आ गया 33.5%। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 33.5 को इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/3%। अभी बताएं 1/कितना 3। तो चावल पहले 3 था, अभी 1 यूनिट बढ़ गया तो कितना हो गया 4। सिंपल है, 3 था हो गया 4। और उसका खपत कितना परसेंट बढ़ा देता है, देखिए यहाँ भी इंक्रीज हो रहा, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा। तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो होता है 1/5 होता है। तो ये आपका 5 था खपत, ठीक है, खपत कितना था 5, और 1 यूनिट खपत और बढ़ा देता है 5 में से, ये कितना हो जाता है 6। अब देखिए डायगोनल आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी कितना आ गया 6। तो ये आया आपका 5, और ये कितना आ गया 4 दूनी 8। अब देखिए 5 था हो गया 8, तो कितना बढ़ा 3। देखिए 3 बढ़ा 5 में तो 100 में कितना, ठीक है, तो 5 20 100, 3 20 कितना हो जाएगा 60%, ठीक है, 60% क्या हो जाएगा इसका इंक्रीजेस हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा 60%, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो गए। देखिए एक वस्तु के मूल्य को 60 रुपया से 50 रुपया कर दिया जाता है तो उसकी खपत में कितना प्रतिशत ज्यादा की जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। देखिए कोई वस्तु का मूल्य जो है 60 से 50 कर रहा है, ध्यान से देखिए, इंग्लिश वाला जाएगा क्या, हाँ, 60 से मूल्य 50 कर दे रहा, तो 6:5 का रेशियो हो जाएगा। तो खपत 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा किसमें 5 में, तो 100 में कितना, ठीक है, तो 5 से काट देंगे तो कितना बार में जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन, चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है। एक आदमी पहले 60 किलो चावल खरीदता था, अब वो उसी रुपये में कितना चावल खरीदेगा। देखिए चावल के मूल्य में 20% कमी होता है, तो जो चावल वाला बताए थे, देखिए 20% जो कमी होगा इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो ये जो प्राइस है, ध्यान दीजिए, प्राइस कितना था पहले 5 यूनिट था, अब 1 यूनिट कम हो गया तो कितना हो गया 4। तो कंजम्पशन भी कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा 5। तो देखो एक आदमी पहले इतना चावल खरीदते थे, तो पहले वो चावल कितना खरीदते थे 60 किलो। तो ये जो पहले 4 यूनिट था, 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा 60 केजी को। तो ये कितना गुना हो रहा 4 15 60। तो अभी कितना 5 यूनिट खरीद रहा, तो 5 इंटू 15, जैसे इसको 15 से मल्टीप्लाई की इसको भी 15 से करना होगा, तो 5 15 कितना हो जाएगा 75 केजी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज जो है 20 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें 20 क्वेश्चन है, फिर पार्ट 3 में क्या है फिर 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम लोग पार्ट वाइज इसको देखते जाएंगे। आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 20% कम कर दी गई क्षेत्रफल पर। इस सब क्वेश्चन में भी आप ये वाला ट्रिक लगा दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। इसमें 40 बढ़ा 20 कम कर दिए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 40, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 20, और बटा कितना 100। तो देखिए यहाँ पर 40 में से 20 जाएगा तो 20 आएगा, और माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8। तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।